Hello everyone, welcome to English Qualifier. This is Dharmendra Daruka and today we are going to study our unit number 9, Literary Theory Post World War II. In the previous sessions, we have completed our unit number 7, that is Cultural Studies, completely thoroughly. Today, we will study about literary theory. In this session, first of all, we try to know about its introduction. So my dear student, लिटरेरी थियरी का इंट्रोडक्शन और इसके कौन कौन से स्कूल्स हैं उनकी बात आज के सेशन में हम करेंगे। देखो, लिटरेरी थियरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड हैं। या मैं यूं कहूं कि यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9 ये तीनों यूनिट्स जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं। अगर आप तीनों को एक साथ पढ़ोगे तो चीजें बेहतर तरीके से आपकी क्लियर हो पाएंगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिएगा माय डियर, कुछ एक डेफिनेशन दैट विल बी वेरी beneficial to understand literary theory. Now you see, literary theory is the systematic study of the nature of literature and of the method of literary analysis. So overall you can understand it is the study of nature of literature एंड मेथड्स ऑफ लिटरेरी एनालिसिस, यानी लिटरेचर का नेचर और लिटरेचर एनालिसिस के मेथड की क्या है, स्टडी है। हम लिटरेरी टेक्स्ट को यहां क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। सेकंड जो डेफिनेशन है उस पर भी एक बार आप नजर डालिएगा। A literary theory is a body of logically derived and not easily refutable ideas in a systematic order that we can use while we critically interpret a literary text. यानी लिटरेरी थियरी क्या है, अ बॉडी ऑफ लॉजिकली डिराइव्ड एंड नॉट इजीली रिफ्यूटेबल आइडियाज, यानी लॉजिकल आइडियाज की एक बॉडी है, एक ग्रुप है, इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर। और उसे हम कहां यूज करते हैं, जब हम किसी भी एक लिटरेरी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते हैं क्रिटिकली, तो हम इसका यूज करते हैं। सो ओवरऑल you can get the meaning from these two definitions. It is an a critical interpretation of literary text, and literary theory is directly related to literary text analysis. तो हम ये समझ सकते हैं कि लिटरेरी थियरी जो है वो लिटरेरी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के काम आती है, और वो भी कैसे, लॉजिकल वे से। रिफ्यूटेबल आइडियाज, जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, उनके पीछे पूरे प्रिंसिपल्स हैं, साइंटिफिक अप्रोच है। तो ये तो आपकी लिटरेरी थियरी की टू डेफिनेशंस हुई। लिटरेरी थियरी की अगर शुरुआत होती है तो होती है रशियन फॉर्मलिज्म से। ये पहला स्कूल है इसका, दैट वाज फ्लरिश्ड इन रसिया, अनडिवाइडेड रसिया, ठीक है, जिसे आप यूएसएसआर कहते थे। द पीरियड ऑफ दिस स्कूल ऑफ थियरी 1910 टू 1930। वैसे 1915 आपको कई जगह लिखा मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में इसकी शुरुआत 1910 में हो जाती है और 1930 में इसको यहां से मतलब रसिया से जाना पड़ता है। क्या कारण था, स्टालिन की सरकार आ गई थी, इसके कारण इनको यहां से जाना पड़ा था। अभी हम एक एक चीज को डिटेलिंग में देखते हैं, और यू कैन ट्रस्ट मी कि हम जो पढ़ रहे हैं वहां से क्वेश्चन हर हाल में डिजाइन होगा। हमारा मेन उद्देश्य कंटेंट पर फोकस करना है, फालतू की बातें नहीं करना है। तो हम सीधे चीजों की तरफ चलते हैं जहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। देखो, तो रशियन फॉर्मलिज्म 1910 टू 1930 ये इसका पीरियड हो गया। ओरिजिन कहां है, तो ओरिजिन माय डियर इसका कहां है, फॉर्मर रशिया, जिसे आप क्या कहते हो, यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर। स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म है,
इट इज द यूरोपियन काउंटर पार्ट ऑफ द एंग्लो अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म। ये भी आप ध्यान रखना, यूरोपियन काउंटर पार्ट है किसका, अमेरिका में न्यू क्रिटिसिज्म। उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से जैकॉबसन ने क्लॉड लेवी स्ट्रॉस के साथ मिलकर लिंग्विस्टिक सर्किल ऑफ न्यूयॉर्क का फाउंडेशन रखा, तमाम बातें करेंगे, देखिएगा। तो एक बात तो ये समझो कि इट इज द यूरोपियन काउंटर पार्ट ऑफ द एंग्लो अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म। तो न्यू क्रिटिसिज्म का क्या है, ये काउंटर पार्ट है। फॉर्मलिज्म को कॉइन किया है, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको कॉइन किसने किया है, तो रॉजर फ्राई और क्लाइव बेल, इन दोनों ने मिलकर ये जो टर्म है ना फॉर्मलिज्म, जो किस पर फोकस करती है, फॉर्म पर, आगे डिस्कस करेंगे, तो इसको कॉइन करने का काम किया। अब एक्चुअल में क्या होता है, इन 1930 की वजह जो है ना वो ये है, इट वाज सेंसर्ड बाय स्टालिन in 1920 and 30 and its center of activity moved to Prague। प्राग कहां पड़ता है, चेकोस्लोवाकिया, चेक जो है, चेकोस्लोवाकिया जो है वहां ये पड़ता है, ये शहर का नाम है। तो सारी एक्टिविटी यहां चली गई। 1926 में जैकॉबसन ने यहां पर प्राग जो स्कूल है उसकी फाउंडेशन रख दिया था, आगे डिस्कस मैं करूंगा आपके साथ। तो 1920 या 1930 में जब स्टालिन के द्वारा इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया रशियन फॉर्मलिज्म को, तो इनका जो सेंटर ऑफ स्टडी वो फिर प्राग बन गया, जो चेक जो रिपब्लिक है वहां का ये शहर है, मेन शहर है वहां का। अब देखिए इसके मेजर फिगर्स कौन कौन से हैं, तो विक्टर है, सेक्लोवेस्की, रोमन जैकॉबसन, मिखेल एम भक्तिन, बोरिस इचेनबो, पीटर बोक्टिरेव, ओसिप बिर्क, बोरिस टॉमसेविस्की, जूरी टाइनियानोव, यूरी टाइनियानोव, व्लादिमीर प्रोप, वैलेंटिन वोल्सिनोव और पावेल मेडवेडेव। तो एक तो इनका नाम का थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का आप है ना ज्यादा फोकस मत करना, क्योंकि ये रशियन नेम है तो इनके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, एग्जैक्ट इनको प्रोनाउंस करना इतना आसान होता नहीं है। सो मेजर फिगर्स, एंड इन द अपकमिंग सेशन वी विल डिस्कस वन बाय वन स्कॉलर्स और राइटर्स इन डिफरेंट सेशंस। कॉन्सेप्ट क्या था रशियन फॉर्मलिज्म का, तो इन्होंने क्लियर कट कह दिया कि फॉर्म इज सुपीरियर देन टू कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट से कहीं ज्यादा जो सुपीरियर ये मानते हैं दैट इज अ फॉर्म। द फॉर्मलिस्ट assume that the key to understand a text exists within the text itself। इनका जो मेन की था इंटरप्रिटेशन का वो ये था कि टेक्स्ट को समझना है तो वो बात टेक्स्ट के अंदर ही दी गई होती है, यानी कैनोटेशन जो मीनिंग है, हिडन मीनिंग जो है, आपको रीड बिटवीन द लाइन, आपको उसकी डेप्थ को समझना पड़ेगा। दे फोकस ऑन लिटरेरी एनालिसिस एंड एग्जामिनेशन ऑफ अ टेक्स्ट लिटरेरीनेस। तो टेक्स्ट की लिटरेरीनेस को आपको एग्जामिन करना पड़ेगा, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको क्लोज रीडिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, क्लोज रीडिंग टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अ लिटरेरी टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लिटरेरीनेस को अगर समझना है तो आपको एग्जामिन करना है, एनालिसिस करना है, क्लोज रीडिंग करना है, then you will find the exact meaning of a text। so is it clear? इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि फॉर्म को कॉन्टेक्स्ट से सुपीरियर बताया, और इनका मेन की जो है वो टेक्स्ट के अंदर ही है समझने का, और लिटरेरीनेस को अगर समझना है तो आपको लिटरेरी एनालिसिस, एग्जामिनेशन बोले तो क्लोज रीडिंग आपको क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सो आई होप इज इट क्लियर। रशियन फॉर्मलिज्म is directly connected to this group because these two groups या both the groups are very important because यहां से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दो बड़े ग्रुप, मैं एक बार आप साइड में हट जाता हूं,
the Moscow Linguistic Circle that was founded in 1915 and the Society for the Study of Poetic Language that is known as OPOSES 1916. इन दोनों के नेम्स याद रखने हैं बिकॉज many times these kinds of questions were asked in the examination. तो आपको ध्यान रखना है ये दो बड़े जो ग्रुप्स हैं, एक 15 में एक 16 में. देखो इसमें मेन कौन कौन है? रोमन जैकोब्सन है, पीटर बोगेटिरेव है, जियो विनकॉर है, ओसिप बिर्क है, बोरिस तमेस्की है, जेन मुकारोवेस्की है, और यहां बात करें तो विक्टर सेक्लोवेस्की है, बोरिस इचोनबो है और विक्टर है. तो ये इनके मेन फिलोसफर हो गए. इनका भी आपको ध्यान रखना है कि रशियन के टू ग्रुप्स, एक तो मॉस्को सर्किल और एक द सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज, जिसको ऑपोजेस के नाम से जाना जाता है. इसके अलावा देखिएगा हम बात करते हैं कि फॉर्मलिस्ट जो हैं वो स्ट्रक्चरलिज्म के क्या है? प्रीकर्सर्स हैं. यानी स्ट्रक्चरलिज्म इज कनेक्टेड टू द फॉर्मलिज्म. यानी इसके जितने भी इंस्पिरेशन है वो कहां से आती है? फॉर्मलिज्म से आती है. फॉर्मलिस्ट ने इनको काफी ज्यादा इफेक्ट किया, इनको प्रभावित किया. अब दो स्कूल्स के नाम और आपको याद रखने, एक तो है प्राग लिंग्विस्टिक सर्किल. जब स्टालिन की गवर्नमेंट ने रशियन फॉर्मलिज्म को बैन कर दिया था तो इनका सेंटर ऑफ स्टडी कहां बन गया था? प्राग बन गया था. वहां 1926 में जैकोब्सन ने पीटर के साथ मिलकर कब? 1926 में एक स्कूल का फाउंडेशन रखा, दैट इज नोन एज द प्राग लिंग्विस्टिक सर्किल. क्वेश्चन बन सकता है. एंड जब नाजी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या किया? चेक रिपब्लिक में प्राग लिंग्विस्टिक सर्किल को भी बैन कर दिया. तो जैकोब्सन मूव्ड टू अमेरिका एंड ही co-founded the Linguistic Circle of New York with Claude Lévi-Strauss in 1943. So we have 4 groups that is related to directly, indirectly to Russian formalism. So first is Moscow Circle 1915, second is 1916 OPOSES, then 1926 the Prague Linguistic Circle, and 1943 the Linguistic Circle of New York. तो these 4 groups are very important. तो आपको इनको जानना चाहिए. रशियन फॉर्मलिज्म में प्लॉट और स्टोरी के लिए भी बताया गया. सो द डेफिनेशन ऑफ प्लॉट, एन आर्टफुल डिस्पोजिशन ऑफ इंसिडेंट, एंड इट इज नॉन एज सुजेट. क्या? सुजेट. एंड स्टोरी द रॉ मटेरियल which are artfully disposed to make it a plot. यानी स्टोरी तो क्या है? रॉ मटेरियल है और उसको ऑर्डरली प्रेजेंटेशन, दैट इज नोन एज प्लॉट. और स्टोरी को क्या कहते हैं? फेबुला कहते हैं. क्या कहते हैं माय डियर? फेबुला कहते हैं. तो ओवरऑल आप एक बार वापस देख लीजिएगा, मैं फटाफट सारी चीजों को बता देता हूं. लिटरेरी थियरी जो है वो लिटरेरी एनालिसिस के मेथड और लिटरेचर के नेचर का स्टडी है, सिस्टमेटिक स्टडी है. इसके अलावा किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना है क्रिटिकली तो अ बॉडी ऑफ लॉजिकल आइडियाज को भी क्या कहा जाता है? लिटरेरी थ्योरी कहा जाता है. फिर मैंने बताया कि रशियन फॉर्मलिज्म की शुरुआत होती है 1910 में और 1930 में ड्यू टू स्टालिन गवर्नमेंट इनको चेक रिपब्लिक में शिफ्ट होना पड़ता. वैसे इसका ओरिजिन कब होता है? ओरिजिन कहां होता है? फॉर्मर रसिया. और ये यूरोपियन काउंटर पार्ट कौन है इनका? न्यू क्रिटिसिज्म के कौन है? ये यूरोपियन काउंटर पार्ट है. जो न्यू क्रिटिसिज्म तो आपका अमेरिका से है ना. और ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया. फॉर्मलिज्म जो टर्म है वो रॉजर फ्राई और क्लाइव बेल के द्वारा कॉइन की गई. इसके मेजर फिगर्स मैंने आपको बता दिए. विक्टर है, रोमन है, मिखेल है, बोरिश है, पीटर है, ओसिप है, बोरिश है, जूरी है, यूरी है, व्लादिमीर है, वैलेंटिन है और पावेल है. तो ये इसके मेन फिगर्स हैं जिनको सभी को हम एक एक करके पढ़ने वाले. देन कॉन्सेप्ट क्या है? फॉर्म को सुपीरियर बताया कॉन्टेक्स्ट की जगह पे.
और मेन जो की है टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, वो टेक्स्ट के अंदर ही छुपी होती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, लिटरेरी एनालिसिस और एग्जामिनेशन किसका, टेक्स्ट के लिटरेरीनेस का, दैट इज रिलेटेड टू क्लोज रीडिंग, रीड बिटवीन द लाइंस। कैनोटेशन मीनिंग की बात करते हैं, डिनोटेशन की बात नहीं करते। रशियन फॉर्मुलिस्ट के टू ग्रुप्स बड़े पॉपुलर रहे, मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्किल 1915 में और द सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज या ऑपोजिट 1916 में। ये इन दोनों के मेन स्कॉलर्स थे। देन फॉर्मलिस्ट वर द प्रीकर्सर्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, ये भी आपको ध्यान रखना है, स्ट्रक्चरलिज्म जो निकला है वो यहीं से निकला है। प्राग लिंग्विस्टिक सर्किल वाज को-फाउंडेड बाय जैकोब्सन एंड पीटर 1926 इन चेकोस्लोवाकिया। लिंग्विस्टिक सर्किल ऑफ न्यूयॉर्क, इसको फाउंड करने का काम करते हैं जैकोब्सन और क्लॉड लेवी स्ट्रॉस इन 1943 इन अमेरिका। कहां करते हैं, इन अमेरिका। सो लिटरेरी थियरी और रशियन फॉर्मलिज्म दोनों को हमने समझ लिया है। अब 1 मिनट, ये भी एक बार देखिए फिर हम बात करते हैं इसके बारे में। चलो देखो एक बार, तो प्लॉट और स्टोरी की क्या डेफिनेशन है, आर्टफुल डिस्पोजिशन ऑफ इंसिडेंट और रॉ मटेरियल विच आर आर्टफुली डिस्पोज टू मेक इट अ प्लॉट। अब ये दोनों चीजें तो हो गई हैं। अब अपकमिंग सेशंस के अंदर हम एक या दो राइटर्स को पर्टिकुलर सेशन में पढ़ने वाले हैं, जिससे आपके तमाम जो डाउट्स हैं डेफिनेटली विल बी रीसॉल्व्ड। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस को लगातार आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। जो लाइक नहीं करते हैं वो लाइक करें, शेयर भी कर दें, ताकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स तक इस प्रकार के जो सेशंस हैं वो पहुंच सके। यूनिट 7 को हमने कंप्लीट पढ़ा, यूनिट 9 को भी हम कंप्लीट पढ़ेंगे और यूनिट 8 को भी हम कंप्लीट इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश क्वालिफायर पर पढ़ने वाले। ठीक है माय डियर, तो ये था आज का सेशन। बाकी की बातें अब आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।